तो ओशो कहते हैं कि जब तक कोई व्यक्ति अपने अतीत के बोझ से मुक्त नहीं होता और दूसरों की धारणाओं के साथ साथ दूसरों के नियमों, उनके क्रियाकलापों, उनके पूर्वाग्रहों, उनकी मान्यताओं के साथ साथ अपने विश्वासों, अपने पूर्वाग्रहों, अपनी मान्यताओं पर भी सवाल खड़े नहीं करता, तब तक उस व्यक्ति की चेतना, उसके व्यक्तित्व का विकास कभी भी संभव नहीं है। और ऐसा व्यक्ति कभी भी सच्चाई को, सत्य को, या आप जिसे कहते हैं परमात्मा, उसे कभी भी नहीं पा सकता, उसे कभी भी नहीं जान सकता। क्योंकि वही व्यक्ति सत्य को जान सकता है जिसका मन भीड़ के संस्कारों से, समाज के संस्कारों से पूरी तरीके से मुक्त हो गया हो, जो अभी भी भीड़ के हिसाब से जी रहा है, जो अभी भी समाज के नीति नियमों में बंधा हुआ है, जिसने अभी भी अपने को इन सामाजिक पहचानों से बांध रखा है, अपने आप को कुछ मान रखा है कि मैं फला धर्म का हूँ, मैं फला जाति का हूँ, मैं इस वर्ग से हूँ, इस वर्ण से हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। जो भी अपने आप को सीमित करता है इन सभी पहचानों से बांध करके, वो कभी भी सत्य को नहीं जान सकता। तो शिक्षक का उद्देश्य यह है कि वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करे, बच्चों के अंदर जिज्ञासा पैदा करे कि वो जाने स्वयं को कि आखिर सच क्या है, और जिन चीज़ों को वो मानते चले आ रहे हैं क्या उनमें मानने जैसा भी कुछ है। तो किताब बहुत अच्छी है, और ये केवल इसका एक छोटा सा अंश है जो मैंने आपके साथ साझा किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको उनकी बात समझ में आई होगी। पर दुर्भाग्य यह है कि हमारे जो शिक्षक हैं वो भी अपने पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, वो भी अपने धर्म का झंडा उठाए घूमते हैं, वो भी अपनी जाति का झंडा उठाए घूमते हैं, वो भी अपनी संस्कृति का झंडा उठाए घूमते हैं, उनके अपने अपने अहंकार हैं। तो शायद यही कारण है कि हम अभी तक कोई एक अच्छी दुनिया बना नहीं पाए हैं, क्योंकि सबसे पहला काम तो शिक्षा का ही है कि जो भी बच्चा विद्यालय में प्रवेश कर रहा है हम उसे थोड़ी तो बुद्धिमत्ता दें। पर दुर्भाग्य की बात है, हम बच्चे को ये बताते हैं क्या सोचना है, हम बच्चे को ये कभी नहीं सिखाते कि आखिर सोचना कैसे होता है। धन्यवाद।